morning students. In our last session we see online trading. हम लोगों ने जितने भी न्यू ट्रेंड्स इन बिजनेस देखे हैं उसमें हम लोगों ने देखा है कि बिजनेस कैसे कैसे डेवलप हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को कैसे स्कोप मिल रहा है इन अवर इंडिया एज वेल एज ओवरऑल इकोनॉमी। ओवरऑल इकोनॉमी में इंडिया कितनी अच्छी फास्टली डेवलप्ड हो रही है, कैसे ग्रोइंग स्टेज पे जा रही है और प्रॉपर वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फर्म किस टाइप से हो रहा है, ये हमने ऑब्जर्व किया है ड्यूरिंग दिस चैप्टर। ऑनलाइन ट्रेडिंग में आपने देखा है हम लोग को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डाटा चाहिए, हम लोग इजीली ऑनलाइन डिमांड कर सकते हैं विद द यूज ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन एंड इंटरनेट सिस्टम। ऑनलाइन बिजनेस या हम लोग बोल सकते हैं ई बिजनेस को हम लोग ने देखा है। ई बिजनेस इज द बिजनेस विच इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सिस्टम। इंटरनेट सिस्टम के थ्रू जो बिजनेस एक्टिविटीज रन की जाती है वो फाइनेंशियल हो, बिजनेस हो, कॉर्पोरेट हो, गवर्नमेंट हो, लीगल हो, each and every activity convert in the e-business concept. Now student, today we see outsourcing. Outsourcing is nothing but एक स्पेशलाइजेशन की तरफ टर्न है बिजनेस का, कि बिजनेस अपनी एक्टिविटी एक स्पेशलाइज्ड मैनर में कैसे कर सकता है, वो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग हेल्प कर रहा है एक बिजनेसमैन को, जो इंपॉर्टेंट काम है वही वो करेगा, बचे हुए काम दूसरे को देगा। मीन्स कलेक्शन ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन एंड लेबलिंग वो काम वो करेगा। मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल आउट करना या अदर एक्टिविटीज करना, ये सारी चीज़ें अदर फर्म या कंपनीज एजेंट्स करेगी। मैंने आपको ऑडियो मैसेजेस थ्रू बताया था, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, उसको सेल करने का काम जरूरी नहीं वो करेंगी, उसका एडवर्टाइजमेंट करने का काम जरूरी नहीं वो करेंगी। आप अपने प्रोडक्ट के पीछे बहुत सी बात देखो, मैन्युफैक्चर्ड बाय एंड मार्केटेड बाय, यानी उसका मैन्युफैक्चरिंग और कोई कर रहा है और मार्केट में सेल और दूसरी कंपनी कर रही है। बहुत सारी कंपनी सिर्फ मार्केटिंग का ही काम करती, वो प्रोडक्शन का काम करती नहीं, उसका प्रोडक्शन और कोई कर रहा है, मार्केटिंग और कोई कर रहा है। थोड़ा हायर लेवल का है, फॉर 11th स्टैंडर्ड आपको इतना दिमाग लगाना नहीं है, आपको बेसिक कंसिडर करना है कि अब जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जो इम्पोर्टेंट काम है रिगार्डिंग दी प्रोडक्ट और फैक्ट्री या प्रोडक्शन, वो कंपनी कर रही। जो अनइम्पॉर्टेंट काम है, जो इम्पोर्टेंट काम नहीं है, लेस इम्पॉर्टेंट वर्क है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जा रही है दूसरी कंपनीज को, दैट इज आउटसोर्सिंग। इट इज गिवन ऑन वेब पेज नंबर 183। द मॉडर्न बिजनेस गिव्स high emphasis on specialization. It is not necessary that business organization can perform everything very effectively and efficiently on its own. It can get something done by others who can do them at a very efficient way and comparatively at low cost. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी दूसरा काम बहुत अच्छी तरीके से और कंपेरेटिवली कम कॉस्ट, कम खर्चे पे कर सकती है, उसे बोल रहे हैं हम लोग आउटसोर्सिंग। यानी बहुत सारे काम वो खुद करती है और बहुत सारे काम दूसरे को दे देती है जो कम खर्चे पे किए जा सकते हैं और साथों साथ मोर इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मैंने इसलिए क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग वो करेंगी, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग का काम दूसरी फर्म करेंगी, एडवर्टाइजमेंट का काम दूसरी फर्म करेंगी, या मैन्युफैक्चरिंग वो करेंगे, पैकिंग और कोई कर रहा है, मार्केटिंग और कोई कर रहा है, इस टाइप से भी एक्ट और ड्यूटीज परफॉर्म हो सकती है। The term outsourcing was involved in estimate canal, that is link between different factors of distribution के डिफरेंट फैक्टर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट सोर्सेज है, उसके अंदर एक लिंक क्रिएट करने का काम कौन कर रहा है, आउटसोर्सिंग। द आउटसोर्सिंग मीन्स गेटिंग थिंग्स डन। देखो सेकंड पैराग्राफ दिया है आपको यहाँ पे, ये सेकंड पैराग्राफ में बेसिकली आप लोगों को मीनिंग दिया है। द आउटसोर्सिंग मीन्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू थिंग्स डन extremely invested of doing them within the organization. Generally outstanding aims क्या कर रही हैं, providing the goods and services at a specified manner at a low cost. स्पेसिफाइड मैनर में लो कॉस्ट पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने का वो काम कर रही है। उसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्टूडेंट, आउटसोर्सिंग के कुछ फीचर्स हैं।
सबसे पहला फीचर्स अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, यानी दूसरों से कॉन्ट्रैक्ट करना। व्हाट दे गिवन अस, certain activities are given on contract to outside, सिंपल वर्ड्स में दिया हुआ है certain activities are given to others on contract, दूसरों को कुछ एक्टिविटीज, कुछ कार्य, दूसरों को कुछ कार्य ऐसे दिए जाते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड एजेंसी विच अंडरटेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट देम यूजिंग द ओन मैनेज मैन पावर, ऐसी एजेंसी वो पूरा टास्क खुद करने को तैयार है, खुद के मैन पावर का यूज करके। अगर आप लोग देखा जाए तो अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, बहुत सारे कार्य कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिए जाते हैं। वेडिंग मॉडल 10 लाख रुपीज पर डे का है, 10 लाख में वो सब अरेंजमेंट करेंगे, अब देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हर ओकेजन पे सारी अरेंजमेंट, सारे बैंड, अपार्ट फ्रॉम दैट कैटरिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट मेकअप सेटर, ये सब चीजें वो करते। तो क्या हो गया, ये एक साइड से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो किया जा रहा है उसको आउटसाइड से, अगर एक आधी कंपनी एक आधी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही बोलती इसी में मैन्युफैक्चरिंग करूंगी, पैकिंग, लेबलिंग, मार्केट में उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करना, सेल करने के बाद सारा पैसा जमा करना इनटू द बैंक, ये सब अगर दूसरी एजेंसीज को दिया गया, दूसरे कंसेप्ट को दिया गया, दैट इज आल्सो कंसिडर एज आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग का सबसे पहला फीचर्स क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, यानी दूसरों से, बाहर के पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि आप लोगों को एक कार्य पूरा करना है। लेस इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हम लोग दे रहे हैं आउटसाइडर्स को, द एक्टिविटीज विच आर लेस इंपॉर्टेंट इन नेचर, मैन्युफैक्चर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रॉ मटेरियल अच्छा वापरा जाना चाहिए, ओन मैनेजमेंट अपना अच्छा होना चाहिए, लेकिन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना, मार्केट में सब चीज़ों को बांटना, ये क्या लेस इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग जब वेडिंग सेरेमनी अरेंज कर रहे हैं तो हमारे रिश्तेदार को इनवाइट करना, घर के अरेंजमेंट करना, ये सब चीज़ें हमारे लिए मोर इम्पोर्टेंट है। एक बार होटल वाले को बुकिंग दे दी तो क्या करता, बैंड, मेकअप सेटर, कैमरामैन, सारी अरेंजमेंट, फ्लावर्स, ये सब की स्टेज, ये सब की अरेंजमेंट कौन करता, वो करता, वो लेस इंपॉर्टेंट थिंग है। पहले इंपॉर्टेंट कौन है, अपने रिश्तेदार। अगर लड़की की शादी है तो जो बारात आ रही है उनका वेलकम एंड ऑल दैट, तो वो जिम्मेदारी हमारे पर रख के बची हुई जिम्मेदारी किसको दे देते हैं हम लोग, होटल मैनेजमेंट को। इन द सेम सेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रॉ मटेरियल करना, वर्कर को अपॉइंट करना, ऑफिस मैनेजमेंट करना, ये सब चीज़ें खुद कर रहा है, लेकिन एक बार प्रोडक्शन ऑफ अ गुड क्वालिटी होने के बाद मार्केट में मार्केटिंग करना और बेचने का काम किसको दे रहा है, वो दूसरे पर्सन को। थर्ड है ऑफेंस एंड ऑफेंस। इन ऑफेंस outsourcing, an organization assign the work of service providing agency to located in the same country। अगर देखा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड पॉइंट में उसी कंट्री में जो अलग अलग एजेंसीज है, फर्म्स है, उन लोगों को वर्क असाइन किया जाता है, जिम्मेदारी दी जा रही है कि उनको कौन से कार्य करने हैं। सर्विस प्रोवाइडिंग फैक्टर्स, मैंने पहले बोला है मोस्टली आउटसोर्सिंग का ऐसे है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है स्पेसिफिक पीरियड, आउटस्टैंडिंग इज आल्सो परफॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली मेड फॉर अ specific period, but the period may be extended with the agents and mutual agreement of organization and service provided agencies। अगर देखा जाए तो जब भी इनमें क्या किया जाता है, एग्रीमेंट किया जाता है कि हमारा माल आपको मार्केटिंग करना है, हमारे लिए होटल बुकिंग करनी है, या कुछ समय के लिए करना है, या टाइमिंग जो रहता है वो चेंज किया जाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस प्रोवाइडेड एजेंसीज। हम लोगों को अगर मार्केटिंग एक फर्म का इंडस्ट्री का समझ रहा है, हमने इनिशियल उसको 6 महीने के लिए दिया, म्यूचुअल है आपसी एग्रीमेंट में हम उसको साल भर कर सकते हैं, 5 साल कर सकते हैं, 10 साल करते हैं, फॉर लॉन्ग पीरियड भी हम उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेयर एंड सर्विस, फ्री फॉर सर्विस। द फ्री टू सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी में बी paid either on the basis of number of employees
इन्वॉल्व इन सेंडिंग द सर्विसेज और फ्रॉम द लम्प सम अमाउंट। अगर देखा तो जो हम लोग सर्विस आउटसोर्सिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट जब किया जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कितनी बेच रहे हैं उसके हिसाब से, एम्प्लॉयज़ कितने अपॉइंट हो रहे हैं उसके हिसाब से, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे पैसा डिसाइड होता है कि एजेंसी को पैसा क्या देना है। स्टूडेंट, सम बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज आर आल्सो देयर। बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बहुत इजी वे। सबसे पहले वर्कलोड कम हो रहा है, सिंपल वर्ड से बताओ तो ऑर्गेनाइजेशन या फर्म का, वो सिर्फ इंपॉर्टेंस दे सकती है, टाइम दे सकती है इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर दूसरी फर्म कर रही है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो बर्डन ऑफ वर्क है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप आपके बुक के ही पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इन अवर नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आउटसोर्सिंग क्या कर रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी। सबसे फर्स्ट बेनिफिट इंक्रीज इन दी प्रोडक्टिविटी। जो वर्क बर्डन ऑफ द मैनेजमेंट और वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजेशन पर्सन्स है, जितना भी वर्क बर्डन है वो क्या हो रहा है, डे बाय डे रिड्यूस हो रहा है। जो भी मैनेजमेंट पर्सन है उनका वर्क बर्डन रिड्यूस होने के कारण क्या हो रहा है, वो कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं कहाँ पे, प्रोडक्टिविटी पे। प्रोडक्शन क्वालिटी इंक्रीज होने का इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि दे हैव टू प्रोड्यूस द गुड्स ओनली। Think about the production and material itself and future things और सर्विस रेंडर प्रोवाइड कौन कर रहा है, एजेंसीज। सेकंड है रिडक्शन इन दी कॉस्ट। कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है कि बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है बाय द सर्विस एजेंसी एट फ्री ऑफ कॉस्ट। समटाइम हम देखेंगे तो बहुत इजी रेट पे हम लोग को देखो बहुत सारे प्रोडक्ट ऑन डिलीवरी फ्री कॉस्ट डिलीवरी हो रहा है, तो फ्री में मिल रही है। वैसे ही जैसे अपने को फ्री में मिल रही है, तो जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते समय, बेचते समय वो उनसे प्राइस लेगा, उसके बाद के प्रोडक्ट लिए फ्री हो जाता है। कुछ उनके म्यूचुअल एग्रीमेंट्स और टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर वो डिपेंड रहता है। अगर हम एप्लीकेशन देखो शॉपिंग कर रहे हैं तो 1000 रुपीज़ तक का अगर परचेज कर रहे हो तो डिलीवरी फ्री है, बिलो 1000 है तो डिलीवरी फ्री है क्या, नहीं। इसी टाइप से टर्म्स एंड कंडीशन अप्लीकेबल किसको रहते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लीकेबल रहते हैं टुवर्ड्स द फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन। फोर्स ऑन कोरा प्रोसेस। कोर प्रोसेस पे हम लोग बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस दिया गया, वेटेज दिया गया है। वो सारी चीज़ें वेटेज देती हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर एट ए टाइम बहुत सारी चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। डे बाय डे क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ इंप्रूवमेंट वन एंड द सेम। बेटर एंड बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी इम्प्रूव, क्योंकि लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स तो वो लोग कर रहे हैं, मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है दिस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन सर्विसेज। बहुत सारी सर्विसेज है जो हम लोग को कॉन्स्टेंटली मिल रही है, स्टेबल वे मिल रही है। ड्यू टू कोविड कुछ ही दिन ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड बंद हुई थी, बाद में वापस हम लोग को ऑनलाइन सर्विस स्टेबली मिल रही है। आज ऑर्डर करो कल मिल जा रहा है, कल ऑर्डर करो दूसरे दिन बाद मिल रहा है। इन दिस वे आउटसोर्सिंग एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फॉर ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ आवर बिजनेस एंटरप्राइज। थैंक यू स्टूडेंट्स।